अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। आए हैं तेरे दर पर, कर दो करम नवाजी। अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहसिन अहमद शेख। हम जो है अब शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन किस्म का ब्लॉग, और वो ब्लॉग ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी मज़ारात हैं औलिया कराम के, उनको विज़िट करेंगे बाइक पर। उसके साथ जो है हम मुक़द्दस मकामात का भी विज़िट करेंगे और उनके बारे में भी आपकी जो है मालूमात फराहम करेंगे। और जो इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और जैसे कि किसी बादशाह का जो है वो फोर्ट हो गया या फिर कोई ऐसा पुराना मंदिर वगैरह हो गया, वहाँ की भी हम देंगे। तो हम इंशाल्लाह 4 अगस्त सन 2022 को कराची से निकल रहे हैं, और तकरीबन 2 से ढाई महीने का जो है हमारा ये पूरा एक ग्राफ होगा। हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात ये कि क्योंकि औलिया किराम के मज़ारात पे जा रहे हैं, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो हमें सबसे पहले जो इजाज़त की ज़रूरत है, तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो वज़ीर हैं तमाम औलिया किराम के, वो हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी। वो हमारे ही आबाई शहर के अंदर मौजूद हैं, उनका मज़ार भी यहीं है। तो हम जाके आज उनके मज़ार में हाज़िरी देंगे और वहाँ पे जाके अपनी दरख्वास्त रखेंगे, ताकि हमारे जो सफ़र में आने वाली मुश्किलात और परेशानी वो अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल, किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और कोई भी ऐसी सूरत हाल ना बने जिसमें जो है हम परेशानी का शिकार हो। तो आप हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नई वीडियोज़ हम अपलोड करें तो वो आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम। चले जी, ये सोराब गोट वाला अंडरपास है। तो यहाँ से जब हम अंदर से जाएंगे नॉर्थ कराची की तरफ से हमारे, अब देखें हम जाते हैं यहाँ से जो है ना, जैसे ही अंडरपास में जाएंगे तो राइट साइड पर जो है हम वाटर पम्प की तरफ निकलेंगे, और वाटर पम्प से जैसे ही आयशा मंजिल होते हुए बिल्कुल सीधा रास्ता जो है वो हज़रत नूर शाह बाबा के मज़ार की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम हाज़िरी देते हैं हज़रत नूर शाह बाबा के मज़ार की तरफ, और क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी से पहले हमें उनसे इजाज़त लेनी है। अब हम पहुंच गए हैं। देखें, ये राइट पे जो मैंने दिखाया था हज़रत नूर शाह बाबा का मज़ार है। यू टर्न लेकर हम आते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हज़रत नूर शाह बाबा का मज़ार है। ये बाइक पार्क कर रहे हैं हम, और यहाँ से थोड़ा सा फूल वगैरह लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। चुपके से चिलमन रुख से सरका दे रहे पर। अच्छा, जैसे मैंने बताया था आपको कि हज़रत जो है अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो पीर हैं, तो पीर तक पहुंचने के लिए भी जो है हमें जाना पड़ता है किसी न किसी के ज़रिए। तो सबसे पहले हम हाज़िर देंगे हज़रत नूर शाह बाबा के मज़ार पर। इंशाअल्लाह ज़रूर फिर यहाँ से हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाके हम अपनी जो भी है मामला उसको रखेंगे, और फिर अपना सफ़र पूरे पाकिस्तान में तमाम मज़ारात का शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।
आका ऐसी दावा दो मेरी बिगड़ी बना दो, ऐसी दावा दो मेरी बिगड़ी बना दो। आए हैं रोजे पे आपके नूरी शाह बाबा, नूरी शाह बाबा, ओ मेरे बाबा, नूरी शाह बाबा, नूरी शाह बाबा। फैज़ी का दरिया दर पे है जारी, ऐसे का दरिया दर पे है जारी, हसनी हुसैनी शान तुम्हारी, अपनी हुसैनी शान तुम्हारी, तकदीर मंगतों की तुमने सवारी, तकदीर मंगतों की तुमने सवारी, गौरी तमन्ना है ये अब हमारी, गौरी तमन्ना है ये अब हमारी, गौरी तमन्ना है ये अब हमारी। नैया हमारी पार लगा दो, नैया हमारी पार लगा दो। आए हैं रोजे पे आपके नूरी शाह बाबा, नूरी शाह बाबा, मेरे बाबा, नूरी शाह नूरी शाह, मेरे बाबा। हज़रत नूरी शाह बाबा की बायोग्राफ़ी कुछ यूँ है कि ये हज़रत जो है मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था राजा दायर के लिए, और नसीम हिजाज़ी की किताब से भी आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो इनकी कोई ज़्यादा बैकग्राउंड हमारे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वो इनके साथ यहाँ आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और यहाँ पर जो है कुफ़ार के साथ इन्होंने जंग लड़ी थी, और जो है यहीं पर ही फिर कुछ ही कंफर्म नहीं है कि ये शहीद हुए थे या फिर इन्होंने अपना जो है वो तबलीग का सिलसिला यहीं पर शुरू किया था। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि इन्हें रूहानी सर्जन कहा जाता है। जैसे जौहर जमाली में शाकीक बाबा हैं, तो कराची में रूहानी सर्जन का जो मकाम है वो हज़रत नूरी शाह बाबा के पास है, और नूरी शाह बाबा का जो है वो बहुत सारे अकीदतमंद अपने यहाँ पे रूहानी मसाइल के लिए आते हैं, जिन्नात और जादू की काट वगैरह के लिए भी यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। और मुझ फ़कीर की भी अकीदत जो है वो हज़रत नूरी शाह बाबा के साथ है। आप लोग भी यहाँ पर आएँ अपनी मन्नत मुरादें लेकर, और जो सही शरई तरीका है उस तरीके से जो है आप अल्लाह तबारक व तआला से इनके वसीले से तलब करें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल मकबूल फरमाएगा। तो आज हमारा जो था नूरी शाह बाबा से हमने इजाज़त ले ली है, अब हम यहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम चलते हैं अब्दुल शाह गाज़ी के मज़ार की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो है गुरु मंदिर वाला रास्ता है, राइट साइड पे ग्रीन बस चल रही है और ये डायरेक्ट ही अंडरपास में चली गई। ये रास्ता सीधा जो है सदर वाले रास्ते की तरफ जा रहा है। हम यहाँ से चलते हैं सदर से, ये देखें हम निकलें, और अब काफ़ी शहर खूबसूरत हो गया, कराची बदल गया है माशाल्लाह से, पहले जैसा नहीं है, रौनकें बहाल हो गई हैं। उसके अलावा जो है ये 3 तलवार से 2 तलवार तक का एरिया है। अच्छा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मुझे जो है वो ऊपर से करनी पड़ रही है, माइक की वजह से बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं इस वजह से जो है ये अलहदा से रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब व्लॉगिंग शुरू करेंगे तो फिर हमारा वो लाइव तमाम चीज़ें होंगी। सिटी की खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कराची हो चुका है, कोई दहशतगर्दी नहीं। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो तो होती रहती है, लेकिन अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हो रही थी। और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, और बिज़नेस सिटी आहिस्ता आहिस्ता ये बनता जा रहा है। और क्लिफ्टन पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ज़्यादातर जो है वो मलिक रियाज साहब की कंपनी है, और जो मज़ार शरीफ है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का, उसे भी उन्होंने डेवलप करवाया। ये देखें बिल्कुल सामने आपको अगर दिखाई दे रहा है ये अंडरपास वगैरह, और ये जितना भी स्ट्रीट लाइट सिस्टम है ये मलिक रियाज का है। यहाँ से देखिए कट बड़ा डिस्टर्ब है, आप साइन बोर्ड पढ़ते हुए जाइएगा।
क्योंकि एक कट जो है आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है कि किस तरीके से ये इन्होंने कट निकाला है और अलहदा से रास्ता निकाला है। ये भी एक हिस्ट्री है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का ही करामा समझे कि इस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया था तो पूरी कंस्ट्रक्शन रुकी थी मलिक रियाज साहब की। किसी ने मशवरा दिया था कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन रोक दिए तो इस वजह से ये हुआ है, तो ये यकीन नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से अगर मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए इनके मज़ार को का रास्ता खोल दिया तो इनके मज़ार की पूरी तामीर मैं करवाऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही वो रास्ता खोला तो तमाम जो पाबंदियाँ थी वो हटी, तो फिर तमाम मज़ार की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो मलिक रियाज साहब ने करवाई है। ये देखें राइट साइड पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है इसको बिल्कुल न्यू लुक दिया है। पुरानी इमारत जो है वो डिमोलिश कर दी गई है और नई इमारत बनाई है। ये मस्जिद का एरिया जो सबसे पहले है, ये पूरी एक मस्जिद बनी है, शाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी मस्जिद है। इसके बाद ये मज़ार शरीफ है। पुरानी इमारत को जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है और इसी इमारत में JUI के सदर हज़रत शाह अहमद नूरानी, जिनका किरदार कादियानी को काफिर करार देने में, और इसी आते के अंदर जो है मशहूर और मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की कब्र है। थोड़ा सा मिस्टेक करके अपने दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे। पहुंच गए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे। एक डिफरेंट की लोकेशन मैंने आपको वीडियो से पहले थोड़ी सी दिखा दी थी। यहाँ पे हम जो अपनी बाइक पार्क कर लेते हैं पहले, तो इंशाल्लाह ऊपर जाके डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये पहुंच गए हम और काफ़ी सिक्योरिटी है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हुए थे चंद साल पहले, तो बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने सिक्योरिटी कर दी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना क्राउड है। वैसे क्राउड में अगर कोई तकरीबकारी होती है तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। माशाल्लाह से मज़ार पे पहुँच गए हैं। अब अंदर जाते हैं हम। अभी एक लाइन और है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेकिंग होगी। बहुत और गर्मी का जो हाल है वो ये समझें कि सूरज नीचे ही आ गया और शदीद गर्मी है। और मेरे ख्याल में इस मौसम में गर्मी होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसमें इतने क्राउड के अंदर खड़े हुए हैं, बड़े खुरामा अंदर जा रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब हो रही है। फाइनली अराइव्ड। अब यहाँ पर एक और शुरू होता है चप्पलें उतारना। ये बड़ा एक माफिया है। बहरहाल अगर नहीं उतारेंगे तो फिर चोरी हो जाएगी। चलें देखते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी रश है मेरे ख्याल में। यही मैं भी कह रहा हूँ कि 10 रुपये का फिर खर्चा है। बहुत ज़्यादा धूप है और आप देख सकते हैं पीछे एक आइकन टावर बन रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है मुशर्रफ दौर के अंदर हुआ था। कराची को जो है वाटर फ्रंट का एक प्रोजेक्ट बनाने की वो थी, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से फिर ये बैरियर टाउन के पास आया। और लादेन ग्रुप पहले ये कर रहा था, फिर लादेन ग्रुप के बाद और भी चल रहे थे। यहाँ पर फिर अच्छा ये पहले ये नई कंस्ट्रक्शन है पूरी, आप देख सकते हैं पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, पूरा इसको डिमोलिश कर दिया है। इसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, चलता हूँ आगे। जवेरिया के जो हमारे रियाज साहब हैं उन्होंने मस्जिद ही ये बनाई और पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है नई वो रियाज मलिक साहब की है, ठीक है। और बिल्कुल इससे मज़ार से मुत्तसिल नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं हज़रत शाह अहमद नूरानी साहब जो हैं JUI शायद उनकी जो है पार्टी का नाम है, वो उनका मज़ार शरीफ भी नीचे ही है। और आई डोंट नो कि यहाँ पे उमर शरीफ को भी जो है दफनाया है। नीचे एक चश्मा भी है शायद, देखते हैं अभी हम वहाँ का भी इंशाल्लाह ज़ियारत आपको करवाते हैं। अभी तो पहले ऊपर चलते हैं, चलें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए से तमाम औलिया कराम के अलग अलग जो है वो मकामात होते हैं। तो इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो हैं वो वज़ीर के मनसब पे फ़ायज़ हैं और इनके पास वज़ारत का मनसब है। और जिस तरह एक जामा गलाब पे मज़ार है हज़रत आलम शाह बुखारी रहमा का, तो हज़रत आलम शाह बुखारी जो है वो कुतुब के हैं उसके मनसब पर हैं। और यहाँ जो रोज़ी वगैरह के मामलात हैं वो हज़रत आलम शाह बुखारी के मज़ार पर ही लोकाफर किए जाते हैं। अगर वहाँ थोड़ा सा और चेक लगाना हो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन, तो फिर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे हाजिर काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर हैं और गर्मी में ट्रैवल करने का हमारी सांस भी खुल गई है। तो इसी वजह से हम यहाँ इजाज़त लेने के लिए हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे हम जो है वो हाज़िरी दे दें और इजाज़त तलब करें कि फिर तमाम पाकिस्तान के मज़ारात की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह से जल्द। ये नीचे का हिस्सा है उनके, आप देख सकते हैं कि मज़ारात की कुछ कबूर हैं और कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं इस चीज़ को बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा गोरख धंधा एक चल रहा है, अभी देख सकते हैं ये, ठीक है, ये चल रहा है। बंद करने की वजह यह है कि इनका जो है ना वो अंधा खाता लगा हुआ है, करोड़ों रुपए की इनकम है। और अच्छा, यहाँ थोड़ी सी उमानत है भाई मज़ार शरीफ की वीडियो बनाने की, माशाल्लाह से देखें बिल्कुल न्यू डेवलप है। और इसके नक्शो नगार जो है वो बताते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है इसको डेवलप किया गया है। हम इसको थोड़ा सा पीछे से लुक करते हैं। काफ़ी ऐसा ना हो कोई ऑब्जेक्शन हो, दूसरे लोग भी बना ही रहें, लेकिन ऑब्जेक्शन का ख्याल करेंगे तो फिर हम आप लोगों को वो डिटेल में बता सकेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कोशिश है कि अभी तो हम पहुँचे हैं, यहाँ भी काफ़ी रश है। अब वहाँ जाते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं और फिर इसके बाद मेरी एक अलग वीडियो अपलोड में इंशाल्लाह इस पर करूँगा अपने पेज पे कि आप हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की बायोग्राफ़ी अपनी वीडियो पे दे सकते हैं। चलें चलते हैं और दुआ करते हैं कि किसी किस्म की रोकथाम ना हो। अच्छा, माशाल्लाह जो है एक और आपको दे दूँ कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो हसनी हुसैनी सैयद हैं, ठीक है। और तमाम अक़ीदतमंद जो हैं यहाँ पर आके अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ही यहाँ पे तमाम दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो शिर्क और बिदअत का जो एक हम पर इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कई लोग बैठे हैं। अच्छा, इनमें कई लोगों की जो तादाद है वो जाहिल लोगों की भी है, तो उनकी तरफ ध्यान ना दिए। आप मज़ारात पे आने के जो हमलात हैं फिर आप उस तरीके से आएँ जैसे उलमा कराम फरमाते हैं, उलमा कराम को फॉलो करें। और इल्ज़ाम अगर कोई दूसरे मसालिक वाले हैं वो भी इस तरीके से दें कि भाई जो उलमा कह रहे हैं ना उनकी बात को वो बनाएँ। और पहले अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ जाके अंदर थोड़ी सी वीडियो बंद करनी पड़ेगी, शायद वो हमें बनाने आते हैं, लेकिन हाज़िरी हम लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक तो पहुँच गए। फैज़ान का जहां है अब्दुल्ला शाह गाज़ी, फैज़ान का जहां है अब्दुल्ला शाह गाज़ी, रूहानी दास्तां है अब्दुल्ला शाह गाज़ी, रूहानी दास्तां है अब्दुल्ला शाह गाज़ी, फैज़ान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे जैसा आप लोगों को मैंने ज़ियारत करवाई और यहाँ मौजूद है। थोड़ी सी और डिटेल
जो है मैं आपको अपलोड कर दूँगा, जैसे वीडियो हमारी चल रही है किसी के पीछे ही। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा जो है तमाम मुल्क से जो है, पूरे पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक से भी जो है अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं और अपनी जो हाजतें और अल्लाह तबारक तआला के सामने जो है इन बुज़ुर्ग के वसीले से रखते हैं। और कुछ अक़ीदतमंद जो हैं वो, क्योंकि उनकी अक़ीदत ज़्यादा है, वो साहिब मज़ार से ही मांगते हैं। तो साहिब मज़ार भी अगर देते हैं तो वह अल्लाह तबारक तआला के इजाज़त से देते हैं और उनकी वजह से ही देते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के अलावा कोई और इस दुनिया में देने वाला नहीं है। हाँ, इस बात को शिर्क और बिदअत कहने वाले लोग जो हैं वो अंधेरे में हैं, क्योंकि इस बात को जानते नहीं है कि ये क्या तरीक़ाकार होता है, क्या सिस्टम है, क्या चैनल है। अच्छा, मेरी अगर आवाज़ थोड़ी सी, क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं तो आवाज़ शायद कि आपको थोड़ी सी लो हो रही हो। और इस वक्त क्योंकि कैमरा मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं मोबाइल से ही अपनी ये व्लॉग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे पूरे पाकिस्तान का, तो हमारे पास मुकम्मल इक्विपमेंट होगा, हम यहाँ पे इजाज़त तलब करने के लिए आएँ। और जैसे ही हमें वहाँ तो माशाल्लाह तबारक तआला इजाज़त हमें मिल गई और रूहानी सुकून भी बहुत ज़्यादा मिला। और काफ़ी नाराज़गी थी हज़रत नूरी साहबा की तरफ से। मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी तरफ से एक इशारा हुआ कि मैं यहाँ पर हाज़िरी दूँ और अपनी हाजत रखूँ, और इंशाअल्लाह यहाँ से भी मुझे इजाज़त मिल जाएगी ताकि हम पूरे पाकिस्तान में जो है अपना टूर शुरू करें और तमाम मज़ारात औलिया की तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखें। क्योंकि ये सफ़र काफ़ी कठिन है, 2 महीने से 3 महीने तक का हमारा सफ़र होगा और मोटरसाइकिल पर हम पूरा सफ़र करेंगे। और उसके अलावा भी मुक़द्दस औलिया कराम के अलावा मुक़द्दस मकामात को भी हम जाएंगे। तो आज का जो मेरा मकसद था व्लॉग से फिर एक अपना हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि इन्फॉर्मेशन ले लें और इंट्रोडक्शन अपना करवा दें और इजाज़त तलब कर लीजिए। इजाज़त तलब हो गई है, यहाँ से बस थोड़ी सी इजाज़त रह गई है, बैठे हैं। जैसे इशारा मिलता है तो हाज़िरी जैसी लगती है तो फिर हम भी जो है बैठ जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं और ना जाने कितने वली पीर फ़कीर जो है इस दर पर आके बैठे हुए होते हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम गंदे उनके पैरों के जो है मिट्टी के बराबर भी, धूल के बराबर भी नहीं है। तो इंतज़ार में है, जैसे इजाज़त तलब होती है तो इंशाअल्लाह फिर हम जो है वो दुआ का सिलसिला शुरू करते हैं। कमो बेश सिंध में ही तकरीबन हमारे पास 50 से ऊपर ऐसे मकामात हैं जिन्हें हमें विज़िट करना है और सिर्फ सिंध में ही हमें 10 से 15 दिन का अर्सा लग जाएगा। 4 अगस्त 2022 को हम यहाँ से निकलेंगे नॉर्थ कराची से और पूरे कराची के मज़ारात को लेते हुए सबसे पहले हम ठट्टा, फिर चौड़ जमाली और हैदराबाद से होते हुए जो है कलंदर साईं के मज़ार पे दीगर जितने मकामात हैं और भी दरमियान में हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। वो हो सका तो हम अपना पूरा मैप आपको शेयर करेंगे। फिर हम पंजाब की तरफ जाएंगे, पंजाब से हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, कश्मीर से इंशाल्लाह अगर हुआ तो हम केपी के से फिर हम बलूचिस्तान होते हुए और दीगर व्लॉगिंग भी हम इंशाल्लाह करेंगे। जैसे जो पब्लिक एरियाज़ हैं उन पे भी हम व्लॉगिंग करेंगे ताकि हम वो नेचर दे सकें जो अल्लाह तबारक तआला ने बनाई है। क्योंकि अभी ये आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला यही फरमाता है सूरह रहमान में कि उसकी नेमतों को कैसे झुटलाओगे, और वो यही कहता है कि मेरी जो दी हुई नेमत है उनका खूब चर्चा करो। तो ये जो पहाड़ और दरिया और आबशार और ये तमाम चीज़ें, ये मेरे रब की जो नेमतें हैं, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस व्लॉग का तरीका कार अलग होगा। एक वो व्लॉग तफरीह की तरफ होता है, लेकिन हमारा जो व्लॉग है वो मुकम्मल रूहानी तरफ है। अच्छा, नीचे की तरफ तो हम आ गए। अब देखते हैं हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी के मज़ार की तरफ चलते हैं, थोड़ा उनके विज़िट करते हैं। शायद खुला हुआ है या नहीं, खुला हुआ तो है। आप जो है वो मुजद्दिद इस्लाम हैं और कादियानियों को जो है वो काफिर करार देने में आपका जो है सबसे ज़्यादा अमल दखल है। तमाम क्रेडिट जो है आप रहमतुल्लाह अलैह को जाता है कादियानियों को काफिर करार देने में, क्योंकि आपकी मेहनत ही है। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर दीगर बुजुर्गान दीन की भी जो है मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे हज़रत के अलावा और आप देख सकते हैं बहुत सारी कबूर हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी कबूर हैं हम जो है इसमें दरमियान में जाने की इजाज़त ले लेते हैं ताकि फ्रंट से अगर बना सकें तो हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ, और हाल ही में जो है एक पाकिस्तानी जो है वो कॉमेडियन स्टार जो थे हमारे मोहम्मद शरीफ साहब, उनको भी यहीं तदफीन किया गया है, बट मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी कब्र कहाँ है। अच्छा, यहाँ पर एक पानी का चश्मा भी है क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल किनारे पर मज़ार शरीफ वाक़,
तो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है वो मीठा पानी कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि समंदर का पानी तो इंतहाई कड़वा और जो है वो नमकीन होता है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो एक अपने वली को दी हुई करामत है कि उनके मज़ार शरीफ से मुत्तसिल जो एक चश्मा है वो मीठा चश्मा है, बिल्कुल जो पीने के काबिल है। और सिर्फ पीने के काबिल ही नहीं है, बल्कि अगर हम उसे पिएँ तो हमारी दीगर बीमारियों को शिफा भी मिलेगी। क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी चेंजिंग हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल दुश्वार हो रही है, पूछना पड़ रहा है। और चलें, अच्छा जैसे हमें बताया था कि यहाँ पर कहीं चश्मा है, तो शायद चश्मे की ही जगह है, पता करते हैं। चिल्ला गाँव चश्मे का रास्ता है, तो नंगे पाँव ही चलते हैं भाई, आ जाओ। आप देख सकते हैं ये चिल्ला गाह है जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने अपना जो भी इबादत वगैरह किया करते थे। और चले, चिल्ला गाह से पहले हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है उमर शरीफ साहब के हवाले से। एक यहाँ पर है इशारा अंदर की तरफ, उससे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मार्क तो किया हुआ है इन्होंने, ये किस जगह पर है ये नहीं मालूम। यहाँ पर तो आ गए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी जगह है। शायद ये नीचे की तरफ है, चलते हैं। हमने चप्पलें अपनी वहीं छोड़ी हुई हैं और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे भी भाई कमाई होगी, क्योंकि जब हम बचपन में आते थे तो 5-10 रुपए की जो है वो पानी की बोतल मिलती थी। आज ये है चश्मा, ये देखें, ये बिल्कुल मज़ार शरीफ के बैक साइड पर है। और चलते हैं अंदर, ठीक है। चिल्ला गाह भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चश्मे गाह की तरफ जो है एक मज़ार शरीफ हमें यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ये चश्मे की तरफ हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे भी काफ़ी आमद है और काफ़ी इसको डेवलप कर दिया है। ये जो है वो दूर से दिखाता हूँ, ये चिल्ला गाह ही मुझे दिख रही है। ये लोगों ने इस पर आप देख सकते हैं कि वो मन्नत के ताले वगैरह धागे और जो जिसकी अकीदत वो बांधा हुआ है, कड़े वगैरह जैसी जिसकी मन्नत है, जिसके जो अकीदा भारत। लेकिन ये चिल्ला गाह है, कोशिश करते हैं कि अंदर से उसकी वीडियो आपको। ये चिल्ला गाह और जितने भी अकीदतमंद हैं यहाँ पे अपनी जो मुरादें वगैरह लेकर आते हैं। साथ ही जो है हम चश्मे की तरफ चलते हैं और इतनी लोगों ने मन्नतें बांध दी हैं कि वो जो ग्रिल है उसमें से दिखाई देना बड़ा दुश्वार हो गया है। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी ख़वातीन जमा है, तो मेरे लिए मसला है, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपने नजराने वगैरह फेंक देते हैं, जबकि बाहर लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर आप चश्मे पे देखें तो अंदर आपको पैसे और ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि लोगों का अकीदा है कि ये देखें, ये हमने जो है पहली मरतबा बिल्कुल आपको जूम भी कोशिश करते हैं दिखाएं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो ये ग्रिल नहीं लगी हुई थी, काफ़ी छोटा था। और नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और पानी है नीचे, और उस पानी काफ़ी पानी नीचे थोड़ा सा हो गया। क्योंकि बिल्कुल पहाड़ है इसके ऊपर और पहाड़ के बिल्कुल नीचे, तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो है हिस्सा है जो आपका चश्मा है। माशाल्लाह से ये वली कामिल की करामत है कि समंदर के किनारे जहाँ पर एक खारा पानी है, उस खारे पानी के नीचे और बिल्कुल मज़ार शरीफ के नीचे, मज़ार शरीफ जो है पहाड़ के ऊपर है, उससे मीठे पानी का चश्मा मौजूद है। चलें, हमें उनकी कब्र तो नहीं मिली उमर शरीफ साहब की,
फिर भी पूछ लेते हैं।